नंबर 22 कुक्कुर जातक। वे कुत्ते जो राजमहल में पलते हैं। ये कथा भगवान बुद्ध ने जेतवन में सुनाई थी, जिसका उद्देश्य था संतानों और परिजनों के कल्याण के लिए कार्य करना। अतीत की कथा। एक समय की बात है जब वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा शासन कर रहे थे। पूर्व काल के किसी पुण्य कर्म का फल ये हुआ कि बोधिसत्व का जन्म एक कुत्ते के रूप में हुआ। वो एक विशाल शमशान भूमि में रहते थे और वहाँ कई सैकड़ों कुत्तों के प्रमुख थे। एक दिन राजा अपने राजसी रथ पर सवार होकर अपने मनोरंजन के लिए बाहर निकले। रथ के लिए सफेद अश्व बंधे थे। सारा दिन बगीचों में मनोरंजन करके सूर्यास्त के बाद राजा नगर वापस लौट आए। राजा का रथ और उसकी लगामें रथ खाना में उसी अवस्था में रख दी गई थी, अभी भी रथ से जुड़ी हुई। रात में वर्षा हुई और लगामें भीग गईं। साथ ही राज के कुत्ते ऊपर के कक्षों से नीचे उतर आए और रथ की चमड़े की बीड़ और पट्टियां चबाने लगे। अगले दिन ये समाचार राजा तक पहुंचा। महाराज, राजमहल के बटर के मार्ग से कुछ कुत्ते घुस आए और आपके रथ की चमड़े की बीड़ और पट्टियां चबा दी। राजा क्रोधित हो गए और बोले, जो भी कुत्ता दिखाई दे उसे मार डालो। और इस प्रकार कुत्तों का बड़े पैमाने पर वध शुरू हुआ। कुत्ते ये देखकर कि उन्हें देखते ही मारा जा रहा है, सभी बोधिसत्व के पास शमशान भूमि में पहुंच गए। बोधिसत्व ने उनसे पूछा, इतने बड़े झुंड में इकट्ठा होने का क्या कारण है? कुत्तों ने उत्तर दिया, राजा इस बात पर इतना क्रोधित है कि आपके रथ की चमड़े की बीड़ और पट्टियां कुत्तों ने चबा दी हैं कि उसने सभी कुत्तों को मारने का आदेश दे दिया है। हर ओर कुत्ते मारे जा रहे हैं और महान संकट उत्पन्न हो गया है। बोधिसत्व ने मन ही मन सोचा, बाहर से कोई कुत्ता इतनी निगरानी वाली स्थान में घुस नहीं सकता। ये तो केवल राजमहल के अपने शुद्ध नस्ल के कुत्तों ने किया होगा। अभी तक असली दोषियों को कोई कष्ट नहीं हुआ और निर्दोष कुत्तों को मारा जा रहा है। क्या होगा यदि मैं असली दोषियों को राजा के सामने प्रकट कर दूं और अपने परिजनों की जान बचा लूं? तब उन्होंने अपने संबंधियों को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस यही प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं राजा से न मिल लूं। सद्भाव और करुणा से प्रेरित होकर और 10 पारमिताओं को स्मरण करते हुए बोधिसत्व अकेले और बिना किसी साथ के नगर की ओर चले और ये आज्ञा दी कि मुझे कोई डंडा या पत्थर न फेंके। इस प्रकार जब वे राजा के समक्ष प्रकट हुए तो कोई भी व्यक्ति उन्हें देखकर क्रोधित नहीं हुआ। इस बीच राजा ने कुत्तों का संहार करने के बाद न्याय मंडल में अपना स्थान प्राप्त किया। तब बोधिसत्व राजा के सिंहासन के नीचे से कूदते हुए सीधे उनके पास पहुंचे। राजा के सेवक उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, किंतु राजा ने उन्हें रोका। थोड़ी हिम्मत लेकर बोधिसत्व सिंहासन के नीचे से बाहर आए, राजा के सामने नमन किया और बोले, क्या आप ही हैं जिन्होंने कुत्तों का संहार करने का आदेश दिया? हाँ, मैं ही हूँ। महाराज, उनका अपराध क्या है? उन्होंने मेरे रथ की चमड़े की बीड़ और पट्टियां चबाई हैं। क्या आप जानते हैं कि असली दोषी कुत्ते कौन हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। बोधिसत्व बोले, महाराज, यदि आप निश्चित रूप से असली दोषियों को नहीं जानते तो हर कुत्ते को मारना उचित नहीं है। चूंकि कुत्तों ने मेरे रथ की चमड़े की बीड़ चबाई, मैंने सभी को मारने का आदेश दिया। क्या आपके लोग सभी कुत्तों को बिना किसी भेदभाव के मार डालते हैं या कुछ कुत्तों को बख्श दिया जाता है? कुछ बच जाते हैं, महाराज के अपने शुद्ध नस्ल के कुत्ते। बोधिसत्व ने कहा, महाराज, अभी आपने कहा कि रथ की चमड़े की भीड़ चबाने के कारण सभी कुत्तों का संहार किया जाए, किंतु अब आप कहते हैं कि राजमहल के शुद्ध कुत्ते बच जाते हैं। आप 4 प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियों, पक्षपात, अरुचि, अज्ञान और भय का पालन कर रहे हैं। ये कृत्य अनुचित है और राजा के गुणों के अनुकूल नहीं। न्याय करते समय राजा को हमेशा संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए, किंतु इस स्थिति में जब राजमहल के कुत्ते बच जाते हैं और गरीब कुत्ते मारे जाते हैं तो ये सबके लिए निष्पक्ष न्याय नहीं बल्कि केवल गरीब कुत्तों का संहार है। इसके अतिरिक्त बोधिसत्व ने मधुर स्वर में कहा, महाराज, ये न्याय नहीं है जो आप कर रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने राजा को सत्य का उपदेश इस गाथा में सुनाया। वे कुत्ते जो राजमहल में पलते हैं वे सुशिक्षित, सुंदर और बलिष्ठ हैं। उनका कुछ नहीं, केवल हम हैं जो मारे जाने के लिए हैं। सबके लिए समान न्याय नहीं हुआ, ये केवल गरीबों का संहार है। बोधिसत्व के उपदेश सुनकर राजा ने कहा, क्या तुम अपनी बुद्धि से जानते हो कि वास्तव में मेरे रथ की चमड़े की बीड़ किसने चबाई थी? हाँ महाराज। तो कौन थे वे? वे तो तुम्हारे अपने राजमहल के शुद्ध नस्ल के कुत्ते थे। ये कैसे सिद्ध होगा कि वास्तव में यही कुत्ते थे जिन्होंने बीड़ चबाई थी? मैं तुम्हें प्रमाण दिखाऊंगा। करो हे मुनि। बोधिसत्व ने कहा, तो अपने कुत्तों को बुलाओ और थोड़ा मट्ठा और कुशा घास ले आओ। राजा ने ऐसा किया। तब महापुरुष ने कहा, इस घास को मट्ठे में पीस दो और कुत्तों को इसे पीने दो। राजा ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप जैसे ही हर कुत्ता इसे पीता वो उल्टी करने लगा और सबके मुंह से चमड़े के टुकड़े बाहर आए। राजा अत्यंत हर्षित होकर बोले, ये तो स्वयं पूर्ण बुद्ध के न्याय के समान है।
और उन्होंने बोधिसत्व को राजछत्र अर्पित कर सम्मान किया। बोधिसत्व ने तब सत्य और धर्म का उपदेश दिया, तेसकुण जातक में धर्म के 10 गाथा द्वारा, जिसकी शुरुआत इस प्रकार थी। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, हे राजसी कुल के महान राजा। राजा को 5 धर्मादेशों में स्थापित करने और उनसे दृढ़ता से पालन करने का उपदेश देने के बाद बोधिसत्व ने राजा को श्वेत राजछत्र वापस सौंप दिया। बोधिसत्व के उपदेश समाप्त होने पर राजा ने आदेश दिया कि सभी जीवों की जान सुरक्षित रहे। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि बोधिसत्व से लेकर सभी कुत्तों तक उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, जैसा वे स्वयं खाते थे। राजा ने बोधिसत्व के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को दान और पुण्य कर्म में व्यतीत किया और जब उन्होंने देह त्यागी तो देवलोक में जन्म लिया। इस प्रकार कुत्तों की शिक्षा 10,000 वर्षों तक प्रचलित रही। बोधिसत्व भी लंबी आयु तक जीवित रहे और फिर अपने कर्मों के अनुसार अगली यात्रा में चले गए। संबंध और जन्म की पहचान। जब भगवान ने ये कथा समाप्त की और कहा, सिर्फ अब नहीं है भिक्षुओं, बुद्ध अपने संबंधियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, पूर्व काल में भी ऐसा ही किया गया था। तब उन्होंने संबंध स्पष्ट किया और जन्म की पहचान बताई। उन्हीं दिनों आनंद राजा थे, बुद्ध के अनुयायी अन्य सभी कुत्ते थे और मैं स्वयं वही कुत्ता था।